मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक रचनात्मक एवं विनाशकारी भावनाएं। इस जीवन में लोगों के साथ बिना किसी मतभेद के सरलतापूर्वक रहना एक महान कला है जो हमें सीखनी ही होगी। गुरुदेव के साथ मैं अपनी पहली मुलाकातों के विषय में सोचता हूँ। उनके पास जो भी आता था उसे अपनेपन का अनुभव कराने की उनमें विलक्षण क्षमता थी। ऐसा लगता था मानो वे आपको सदा सदा से जानते हों। ऐसा लगता था जैसे आप पहले क्षण में ही उनके सामने अपना पूरा हृदय खोलकर रख सकते हैं। उनमें ऐसी योग्यता थी कि वे अपनी सहज प्रवृत्ति को प्रकट कर सकते थे। मित्रता, प्रेम, सद्भावना जैसे दिव्य गुणों के मूर्त रूप। हमें इस संसार में ऐसा आचरण करना चाहिए ही कि हम दूसरों को अनावश्यक ठेस न पहुंचाएं। आप जानते हैं कि कुछ लोग किस तरह हमेशा मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है मानो जीवन भर यह सोचने पर मजबूर रहते हैं मैं कैसे बर्ताव करूं जिससे कि मुझ पर कोई भी न बिगड़े। मुझे इसके साथ सावधानी से बात करनी होगी ताकि वह मेरी बात का बुरा न मान ले। इस तरह से सोचते रहते हैं। हम सबको इसका अनुभव है। मैं आपको बताता हूँ कि गुरुदेव इससे कैसे निपटते थे। जब कभी भी वे किसी व्यक्ति को ऐसे मुंह फुलाए हुए देखते थे तो वे कहा करते थे, तुम्हें अपनी अति संवेदनशीलता पर विजय पानी चाहिए, बुरी भावनाओं पर विजय पानी चाहिए। इतने स्वार्थपरक न बने। आप विश्लेषण करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो व्यक्ति हमेशा मुंह फुलाए रहता है वह अपने में इतना लिप्त रहता है कि उसे लगता है कि लोग उसका उपहास करते रहते हैं और इसके विरुद्ध अपना बचाव करने के लिए वह हमेशा तैनात रहता है। यह गलत है। हमें अपनी चमड़ी थोड़ी मोटी करनी पड़ेगी। गुरुजी ने वर्षों पहले मुझसे ऐसा कहा था। मैं अत्यधिक संवेदनशील था और गुरुदेव से मिलने के बहुत समय पहले से मुझे इसके कारण बहुत कष्ट झेलने पड़े थे। मैं दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था और मैं लोगों से दूर ही रहना चाहता था ताकि कहीं उनके व्यवहार से मुझे दुख न पहुंचे। युद्ध के दौरान मुझे बहुत कष्ट होता था। मुझे उन सभी जवानों का ख्याल आता था जो अपंग हो गए थे या मारे गए थे और इस बात ने वास्तव में मुझे बहुत पीड़ित किया। गुरुदेव ने एक दिन मुझसे कहा, देखो, अगर तुम जीवन का सामना करना चाहते हो तो तुम्हें मजबूत बनना होगा। मैंने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे कठोर व्यक्ति पसंद नहीं हैं। मुझे गलत मत समझो, गुरुदेव ने कहा। मेरा तात्पर्य उस कठोरता से नहीं है जिसमें किसी दूसरे के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती, परंतु जब तक तुम अपने अंदर में कुछ हद तक आध्यात्मिक शक्ति एवं आध्यात्मिक चरित्र बल विकसित नहीं कर लेते हो तब तक तुम दूसरों की सहायता नहीं कर सकते और न ही स्वयं अपनी सहायता कर सकते हो। जिस क्षण कोई व्यक्ति नकारात्मक और कमज़ोर पड़ जाता है तो उस व्यक्ति के प्रति अपनी अत्यधिक सहानुभूति के आवेश में आप भी उसके साथ भ्रम के उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। तब आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति अपने अंदर में पीड़ित होते हुए भी, उसके अपने कष्ट होते हुए भी किसी अन्य को
इसके बारे में पता नहीं लगने देते। वह चुपचाप अपना बोझ स्वयं सहता रहता है, परंतु जब वह किसी अन्य की पीड़ा के बारे में सुनता है तो वह उस व्यक्ति के साथ गड्ढे में नहीं गिर जाता, अपितु हाथ बढ़ाकर उस व्यक्ति को बाहर खींच लाता है। इस संसार में कभी कभी हम दूसरों को अप्रसन्न करने के लिए विवश हो जाते हैं। यह असंभव है कि कभी भी किसी को अप्रसन्न किए बिना हम पूरा जीवन बिता सकें। बहुत सारे महात्माओं ने ऐसा करने का प्रयत्न किया, पर उनके द्वारा कभी न कभी किसी को अप्रसन्न होना ही पड़ा। गुरुदेव भी ऐसा नहीं कर सके। हमें यह समझ लेना चाहिए कि लोगों का जैसा स्वभाव है, उसके कारण हम कभी न कभी उन्हें अप्रसन्न करेंगे ही। दूसरी ओर यह समझ लेने पर जब हमें कोई अप्रसन्न करता हो तो हमें भी अति संवेदनशील या भावुक नहीं होना चाहिए। हमें सदा खुद को दूसरे की स्थिति में रखकर सोचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे के दृष्टिकोण से बात को समझने का प्रयास करना चाहिए और किसी भी घटना को अत्यधिक निजी भाव से न लेने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विचार विमर्श के दौरान हमेशा ही व्यक्तिगत रूप से उलझ जाता है तो उसके साथ बातचीत करना असंभव हो जाता है। विचार विमर्श करते समय केवल सिद्धांतों पर केंद्रित रहना बेहतर होगा। व्यक्तित्वों को अनदेखा न करें, तब आप कई गलतफहमियों से बच सकते हैं। ये बातें मैं आपको एक कारण से बता रहा हूँ। हम अपने आप से पूछ रहे हैं, हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर को कैसे ला सकते हैं? उत्तर है, इस तरह के आत्म अनुशासन के द्वारा। केवल किसी मंत्र का जप कर लेने से हम यह नहीं कह सकते कि अब हम आत्म अनुशासन का पालन किए बिना ही ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते। मंत्र जाप और ईश्वर की उपस्थिति के अभ्यास के साथ आपको उचित सोच विचार, उचित कार्यों को भी जोड़ना होगा, क्योंकि जैसा कि भगवत गीता शिक्षा देती है, ध्यान और उचित कार्यों के अभ्यास से ही व्यक्ति को ईश्वर अनुभूति प्राप्त होती है। आप सारा दिन ईश्वर की बातें करें और साथ साथ दूसरे लोगों के साथ अभद्रता करें और फिर भी ईश्वर संपर्क प्राप्त कर लें, यह असंभव है। यदि हमारे विकास के लिए दूसरे लोगों के साथ संबंधों की आवश्यकता न होती तो ईश्वर प्रत्येक मानव को उसके छोटे से संसार में ही रखते, जहाँ वह और कुछ भी न करके सारा दिन केवल ईश्वर का चिंतन ही कर सकता। परंतु वे चाहते हैं कि उनके साथ हमारा पुनः एकत्व स्थापित करने का यह तरीका नहीं है। उन्होंने करोड़ों व्यक्तियों को बनाया, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तित्व, गुणों और प्रवृत्तियों वाले करोड़ों लोगों के समूह बनाए और हमें इस पृथ्वी पर छोड़ दिया, सभी प्रकार की परिस्थितियों के बीच। और जब उन्होंने हमसे कहा, अब तुम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीखो, यह केवल उन भक्तों के लिए ही लागू नहीं होता जो आश्रम में रहते हैं, बल्कि पूरे संसार के लिए लागू होता है। यह प्रवचन परमहंस योगानंद जी के एक शिष्य के द्वारा। जय गुरु जी।